हेलो दोस्तों, द ट्रुथ ऑफ ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीप चंद्र शर्मा आपको शेयर मार्केट और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि जो शायद आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से ना आज तक सुनी होंगी, ना इनका अनुभव किया होगा। हर कोई अपनी अपनी स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताता है। आप लोग कोर्स ख़रीदते हैं, कोर्स ख़रीदने के बाद आप अपना काफ़ी पैसा जिससे कोर्स लेते हैं उनको भी देते हैं, और उसके बावजूद भी आपको प्रॉफिट नहीं होता, लाभ नहीं होता, और आप आए दिन लॉस पे लॉस करते जाते हैं। और कोर्स बेचने वाले एक्चुअली करते क्या हैं, वो आपको कभी भी इसकी सच्चाई को बताते नहीं हैं, और ना उन्होंने इसको इतना अनुभव किया होता है। मैं आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैंने पिछले 3 सालों में ट्रेडिंग से संबंधित या शेयर मार्केट से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, और अपना काफ़ी पैसा इसमें गंवाने के बाद और कोर्स ख़रीदने के बाद में लोगों के लाइव सेशन देखने के बाद, लाइव देखने के बाद, लोगों के जो कैंडल स्टिक्स का जो पैटर्न है या चार्ट पैटर्न है वो देखने के बाद में सब जब मैंने अनुभव किया तो मुझे लगा नहीं, शेयर मार्केट एक्चुअली एक धोखे का बाज़ार है। आप ये मान के चलिए कि इसको हम धोखे का बाज़ार कह सकते हैं। गैम्बलिंग कहना भी थोड़ा सा मैं इसको उचित नहीं समझूंगा। एक्चुअली एक ये धोखा है। इसमें ऑपरेटर करता क्या है कि जैसे आप निफ्टी का ये अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा। इसमें ऑपरेटर करता क्या है, आपने कभी देखा है कि इसमें बड़े बड़े स्पाइक आते हैं। आप ये देखेंगे जैसे कभी यहाँ से एकदम से स्पाइक आया, कभी यहाँ से एकदम स्पाइक गया, कभी यहाँ में चार्ट दिन भर घूमता रहा। आपने कभी ऐसा देखा है कि जैसे 2 दिन यहाँ पे रुका फिर एकदम से बढ़ा, या यहाँ से फिर गिरता रहा? इसका रीज़न क्या है? इसमें होता ये है कि एक्चुअली जो 93% जो लोग इसमें जो लॉस करते हैं, जो सरकार भी हमारी भारत सरकार बताती है या सेबी बताती है कि इसमें 93% लोग इसमें नुकसान करते हैं, और 6 से 7% लोग इसमें पैसा कमाते हैं। तो इसका रीज़न ये है दोस्तों, एक्चुअली आप ये सोचो कि जो एफ आई हैं, डी आई हैं, या जो बड़े फंड इंस्टीट्यूशन हैं, वो उनके पास इतना पैसा है कि वो 1 लाख करोड़ रुपए डाल के उनको शेयर मार्केट से अगर दिन का 4-5 लाख रुपए अगर वो लेते हैं तो उनके लिए वो इनफ होता है। और हम रिटेलर को क्या होता है कि हम 10-20-50 हज़ार 1 लाख रुपए लेके आते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम इतना कुछ लगाने के बाद दिन में 3 से 4 हज़ार रुपये निकाल लेंगे, पर ऐसा कभी होता नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक ट्रैपिंग सिस्टम है। इसमें आप देख देख रहे होंगे कि इसमें हर ऑप्शन ट्रेड में आप देख रहे हैं कि इसमें कितने कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। आप ये देख सकते हैं। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट कि कितने कॉन्ट्रैक्ट बने हैं उसके बारे में मैं आपको इसमें जानकारी दूंगा। अब ये देखिए कि इसमें ये देखिए, आप ओ आई डेटा देखिए, इसमें लाखों कॉन्ट्रैक्ट इसमें ऑपरेटर जो है वो बना के रखता है। किस लिए? क्योंकि वो हम लोगों को ट्रैप करना होता है, यानी रिटेलर को उसको ट्रैप करना होता है कि कैसे ही कोई रिटेलर या कोई, आप उसको बोल सकते हैं कि कोई मुर्गा जाल में फंसे, उसके बाद उसको कैसे काटना है। वो आपको उसके पास 10 तरीके हैं आपको काटने के। क्योंकि हम कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अब वो हमारे अकॉर्डिंग कैसे चलेगा, या हमारे एक स्ट्राइक प्राइस खरीदने से उसके प्राइस कैसे ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि लाखों लोग बैठते हैं। दोस्तों, रिटेलर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो इसमें विदाउट एजुकेशन के या विदाउट हेजिंग के इसमें ट्रेड करते होंगे। हम जैसे ही होते हैं जो, क्योंकि हेजिंग कभी भी 1-2 लाख रुपए से नहीं होती है, या होती भी है तो कम मात्रा में होती है, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट बनने के चांस कम होते हैं। तो ऑपरेटर क्या करता है, यानी जो ये कॉन्ट्रैक्ट बना के रखते हैं, लाखों के कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और हमें कुछ लोग जैसे अपने कोर्स के ज़रिए ये बताते हैं कि आप इसमें ओ आई डेटा देखें, या इसमें आप उसका डायरेक्शन देखें। ये ऐसा कुछ होता नहीं है। आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि कभी भी जब आप कोई प्रीमियम खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद में उसका प्रीमियम कम हो जाता है, तो ये किसका काम होता है? ये ऑपरेटर का काम होता है। क्योंकि ऑपरेटर आपको बेचने के बाद में, यानी आपको सेल करने के बाद, वो उसका प्रीमियम ही खाने के लिए आपको बेचता है, और आप ये करते करते आप उसमें ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और ओवरऑल आप उसमें लॉस ही करते हैं। कितने भी अच्छे ट्रेडर हैं, कभी आप किसी ट्रेडर को पूछिए कि आप
यूट्यूब पे आके या लाइव सेशन में आके आप हमें इतना कुछ ज्ञान आप दे रहे हैं या कोर्स बेच रहे हैं, कभी आप अपना हमें P&L दिखाइए और आप हमें लाइव सेशन करके दिखाइए सामने बैठ के। चाहे आपको उसमें 10-5 हज़ार रुपये खर्च करने पड़े, पर उसमें आप उनसे ये पूछिए कि ये इसमें आप कैसे प्रॉफिट बनाएंगे, कैसे आप, हो सकता है कि आप 2-4-10 दिन आप प्रॉफिट बना लेंगे, पर ट्रेडर जो है, यानी जो जिनके पास ये सिस्टम AI सिस्टम लगे हैं, इतने अच्छे सिस्टम लगे हैं, वो आपको 10 दिन पैसा देने के बाद में आपका सारा पैसा एक ही दिन में वाइप आउट करके ले जाएंगे, क्योंकि उनके पास आपका सारा रिकॉर्ड रहता है। आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो उसके विपरीत वो काम करेंगे, राइट। क्योंकि उनके पास लाखों करोड़ रुपए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम उनसे जीत पाएंगे। कुछ ही चीज़ें हैं जिनसे हम जीत सकते हैं, पर वो एक नॉमिनल ही हम उनसे निकाल सकते हैं, नॉमिनल, या कह सकते हैं एक नॉर्मल सा एक अमाउंट उनसे हम ले सकते हैं। उससे ज़्यादा का अगर आप लेंगे तो वो आपको विपरीत, आप उनको सारा कुछ आपका एक एक पॉइंट का उनको पता रहता है कि आप कहाँ पे एंट्री लेने वाले हैं, कहाँ पे क्या। अब मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताऊंगा कि निफ्टी जैसे, आप देख रहे हैं कि निफ्टी 17 सितंबर से यहाँ तक क्यों गिरा होगा, अब इसका आप समझिए। और यहीं से ये चढ़ा क्यों, क्योंकि 1 अक्टूबर को इसकी एक्सपायरी थी और 19 से ये गिरता हुआ है। तो इसने क्या करा, यहाँ से सारे जितने रिटेलर थे जिन्होंने प्रीमियम बाई करी थी ऑप्शन ट्रेडिंग में, उनको धीरे धीरे करके उनके प्रीमियम खाते खाते यहाँ लेके आया। और यहाँ पे क्या किया, उनको जीरो करने के बाद में जब यहाँ से अभी उसने न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाने चालू करे हैं, अगर इसमें फिर रिटेलर आएंगे तो इसको ऊपर ले जाएगा। अगर नीचे पुट के लिए कोई खरीदेगा तो कॉल ले जाएगा, आप कॉल खरीदोगे तो पुट ले आएगा। आपने कभी ये भी एक ध्यान दिया होगा कि जैसे ही आप किसी भी प्रीमियम में या कोई स्ट्राइक प्राइस पे, माना कि आपने इसी स्ट्राइक प्राइस पे आपने इसको बाई किया, ठीक है, 146.90 में। अब उसके बाद होता क्या है कि ये आपको जो पैसा देगा ये ज़्यादा से ज़्यादा 500, 700, 1000, 2000 रुपये तक देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। उसके बाद क्या करेगा, चार्ट को ऊपर नीचे करेगा और आपके प्रीमियम को डीके करने लग जाएगा। पर अगर जैसे ही आप इस पोजीशन को काटेंगे 500-700 रुपये में, तो आपको अपॉर्चुनिटी लॉस दिखाता है। आपने कभी देखा कि आपने 146 का प्रीमियम खरीदा है और वो उसी दिन शाम तक में 300 तक चला गया, फिर आप सोचते हैं अरे मैंने कल तो गलती कर दी, और वो आपकी साइकोलॉजी को वही कमज़ोर करने वाली स्थिति होती है। फिर आप दूसरे दिन यही सोच के उसमें बैठे रहते हैं, और जो 146 का था वो पता लग रहा है कि जीरो हो गया या वो 10 रुपये में आ गया। फिर उसी के बिहाफ पे आप क्या करते हैं, जब आपको ये लगता है कि नहीं अब तो मार्केट मेरे अकॉर्डिंग जाएगी, या मैं जो ऐसा सोच रहा हूँ वैसा जाएगी, वैसा कभी होता नहीं है। फिर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, फिर आप उसमें उसके लॉट बढ़ाएंगे या कभी इन द मनी की और पोजीशन खरीदेंगे। तो उससे क्या होता है, आपको लॉस का पता नहीं चलता कि प्रॉफिट कमाते वक्त तो आपको 1000, 2000, 3000 रुपये निकालने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर जब आप लॉस करते हैं तो आप एक ही दिन में 30-40 हज़ार रुपये गंवाने में आपको वक्त नहीं लगता। और इसमें एक सबसे बड़ा हाथ है सेबी का, क्योंकि जो ये जितने बड़े बड़े इसमें स्पाइक आते हैं कभी कभी, कि 5-5 मिनट में 150-200 पॉइंट के स्पाइक, कभी मार्केट का गिरना, कभी चढ़ना, तो ये कारण क्या है, कभी इसके बारे में क्या सेबी ने जानने की कोशिश नहीं करी होगी। क्या जो एक जैन स्ट्रीट करके कंपनी है, उसने क्या यहाँ से 48,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान से रिटेलर का जितना पैसा लूट के लेगी, क्या वो वैसे ही लूट के लेगी। इसका मतलब जो सेबी है वो क्या कर रही है, इसके बारे में भी लोगों को सोचना पड़ेगा कि सेबी को आपके पैसे की कोई ना फिक्र है ना उसको कोई चिंता है। आपको अपनी चिंता करनी है कि अपने पैसे को आपको कैसे बचाना है। और मैं आप सभी रिटेलर से एक गुजारिश करूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल भी एंट्री ना करें अगर आप रिटेलर हैं। हाँ, अगर आप आएँ तो आप एक मोटे कैपिटल के साथ आएँ और पूरा नॉलेज लेने के बाद आएँ। फंड हैज़ कैसे करते हैं उनके बारे में आप जानकारी लें। उसके बाद आप अपनी एक साइकोलॉजी सेट करें कि मुझे महीने का, जैसे 5 लाख रुपए मैंने लगाए हैं, तो मुझे अप्रोक्सीमेट 15-20 हज़ार कितना चाहिए। तो आपको जैसे ही महीने का वो टारगेट आपका पूरा होता है, तो आपको मार्केट को उतने दिनों के लिए अवॉइड करना है, क्योंकि आप जैसे ही मार्केट में आप इंटर रहेंगे तो आपको ऑपरेटर जो है, यानी जो इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बना के बैठे हैं, ये आपको कहीं से कहीं तक पैसा कमाने ही नहीं देंगे। चाहे आप कितनी भी आप स्ट्रेटेजी सीख जाएं, आप कितना भी नॉलेज ले लें, आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, इससे कुछ भी नहीं होना। इसमें एक जो मैं आपको बताऊंगा, आप कभी मेरे लाइव सेशन में जुड़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है, और उसमें नॉमिनल, उसमें एक
नॉर्मल आप 3 4 5 लाख रुपए लगा के दिन का 1000 2000 से 3000, वो आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर है, वो कमा सकते हैं आप। अगर मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है या मेरी कुछ बातों से सहमत हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और आप अपने कमेंट्स में आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं वो आप मुझे बता सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें आपको दूंगा, जिससे कि आप मेरे से कुछ जानकारियाँ ले सकते हैं। और अगर आप कभी मेरे लाइव सेशन में या आप कभी सेमिनार में आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।